नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मेंस पेपर 1 में जो स्टैट्स का क्वेश्चन होता है, जो कि टोटल 72 मार्क्स का पूछा जाता है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 66th बीपीएससी मेंस में, जो कि 2021 में हुआ था, उसमें जो पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसको आज हम लोग डील करने वाले हैं। इस वाले पाई चार्ट में अलग अलग क्रॉप्स के लिए सेंट्रल एंगल दे दिया है और फिर सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सा 3 क्रॉप्स है ना, जिसको कंबाइन करेंगे तो टोटल एरिया का 50% हो जाएगा। तो ये सवाल बहुत ही आसान है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो जो पाई चार्ट होता है उसमें टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और पूछा है कि 50% ऑफ द टोटल एरिया, तो टोटल एरिया का 50% निकालेंगे तो 360 इंटू 50/100 यानी कि 180 डिग्री। और 180 डिग्री जो है ये बार्ले, व्हीट और राइस को मिला करके हो जाएगा। तो इस प्रकार इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपको बार्ले प्लस व्हीट प्लस राइस, यानी कि तीनों को जोड़ के क्या हो जाएगा, 36 + 72 + 72 यानी कि 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पहला सवाल को डील करेंगे। इसी में सेकेंड पार्ट पूछा गया है, इफ़ द टोटल एरिया अंडर ज्वार वाज 1.5 मिलियन एकड़, ज्वार के अंतर्गत 1.5 मिलियन एकड़ ज़मीन आता है, तो ये पूछा है कि राइस के अंतर्गत कितने मिलियन एकड़ ज़मीन आएगा। तो ज्वार के लिए था 1.5 मिलियन एकड़ ज़मीन, और यदि हम लोग पाई चार्ट को देखते तो ज्वार के लिए सेंट्रल एंगल है 18 डिग्री। तो 18 डिग्री के लिए 1.5 मिलियन एकड़ ज़मीन है, तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 1.5/18। तो 72 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 1.5/18 इंटू 72। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 मिलियन एकड़ आएगा। क्योंकि पूछा था राइस का, और राइस के लिए सेंट्रल एंगल कितना है, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री के लिए निकाल लिए तो कितना आ गया, ये 6 मिलियन एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आगे पूछा गया था कि इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज 6 टाइम्स दैट ऑफ बार्ले, देन व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन यील्ड पर एकड़ ऑफ व्हीट एंड बार्ले। ये 8 मार्क्स का पूछा था। इससे पहले जो 2 सवाल देखे ये 4 मार्क्स का पूछा हुआ था। तो इसमें क्या है कि व्हीट का जो प्रोडक्शन है ये 6 गुना है बार्ले से। तो मान लिए हम लोग कि बार्ले का प्रोडक्शन है x, तो व्हीट का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 6 इंटू एक्स, क्योंकि 6 टाइम्स है ना। और ये जो एरिया है बार्ले के अंतर्गत जो एरिया आता है ये 36 डिग्री है ना। और व्हीट के अंतर्गत जो एरिया दिया हुआ है पाई चार्ट में ये 72 डिग्री दिया हुआ है। तो यील्ड क्या होगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा खेत है ना। तो इस खेत का कुछ एरिया है, तो इस एरिया में कितना प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी चीज़, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यील्ड बोलेंगे। तो व्हीट का यदि हम लोग यील्ड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए प्रोडक्शन तो 6x हो रहा है व्हीट का, और एरिया जो दिया हुआ है ये 72 दिया हुआ है, तो 6x/72 हो जाएगा। और बार्ले का हम लोग व्हीट निकालेंगे तो बार्ले का प्रोडक्शन कितना है, x है ना। और बार्ले के अंतर्गत एरिया कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, तो x/36। और जो सवाल में जो हमसे पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन यील्ड पर एकड़ ऑफ व्हीट एंड बार्ले। तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा, व्हीट का जो यील्ड है ये 6x/72, और इसके बाद नीचे में किसका पूछा, बार्ले का, तो x/36। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/1 यानी कि 3:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3:1। क्वेश्चन नंबर डी है, इफ़ द यील्ड पर एकड़ ऑफ राइस वाज 50% मोर देन दैट ऑफ बार्ले, देन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ले इज व्हाट % ऑफ दैट ऑफ राइस। ये 10 नंबर्स का पूछा हुआ है। तो देखिए मान लिए कि बार्ले का जो यील्ड है ये 100 है पर एकड़, तो राइस का यील्ड क्या हो जाएगा, राइस का यील्ड क्या है, 50% ज़्यादा है बार्ले से। तो बार्ले का 100 है और 100 का 50% और ज़्यादा कर देंगे, तो 100 + 100 का 50%। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 150 आएगा पर एकड़ आएगा, ठीक है। और ये पूछा है कि प्रोडक्शन ऑफ बार्ले इज व्हाट % ऑफ दैट ऑफ राइस, तो रिक्वायर्ड % क्या हो जाएगा,
आपका जो बार्ले है इसको हम लोग बने थे 100 यूनिट, है ना, और जो राइस आया ये कितना है 150, और परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100/150 गुने 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 200/3, यानी कि 66 से ही 2/3%। तो देखिए कितना ही आसान सवाल पूछा हुआ है ना। तो इस सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से डील कर सकते हैं। और आप जो है ये जो स्टैट्स का क्वेश्चन पूछता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, 72 में से 72 नंबर्स ला सकते हैं, है ना। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसी में अगला सवाल पूछा है कि इफ़ द टोटल एरिया गोज़ अप बाय 5%, यानी कि एरिया को 5% से बढ़ा देंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, जो व्हीट प्रोडक्शन होता है उसके अंतर्गत जो एरिया है उसको 12% से बढ़ा देंगे, तो जब नया पाई चार्ट बनाएंगे तो उसके लिए व्हीट का एंगल कितना होगा। और ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे कि टोटल एरिया कितना है 100 है कि नहीं। तो जब टोटल एरिया 100 है तो पहले वाले पाई चार्ट जो दिया हुआ है उसमें व्हीट के लिए सेंट्रल एंगल दिया 72 डिग्री, है कि नहीं। तो टोटल डिग्री 360 है, तो 360 में 72 है किसका, व्हीट का। तो जब एरिया 100 होगा तो एरिया ऑफ व्हीट कितना हो जाएगा, 100 गुने 72/360, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। अब सवाल में लिखा है कि एरिया को हम लोग 5% से बढ़ा देते हैं, तो एरिया को 5% से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पहले था 100, फिर 100 का 5% बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। तो 100 + 100 का 5%, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 105। तब नया एरिया क्या आ गया, 105 आ गया, ठीक है। और सवाल में ये भी लिखा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हीट का जो प्रोडक्शन है उसके अंतर्गत जो एरिया आ रहा है उसमें 12% बढ़ा रहे हैं। तो पहले व्हीट का एरिया कितना आया था, 20 आया था, तो 20 में क्या करेंगे 12% और बढ़ा देंगे, तो नया एरिया क्या जाएगा व्हीट का 20 + 20 का 12%, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 112/5 आएगा, ठीक है। तो अब ये सवाल में पूछा हुआ है कि नया पाई चार्ट बनाएंगे तो उसमें एंगल कितना होगा व्हीट के लिए, ठीक है। तो देखिए जो एंगल पूछा कैसे निकालेंगे, तो एरिया आ गया व्हीट के अंतर्गत 112/5 और नया एरिया 105 है, और इसको क्या करना पड़ेगा 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा ही करेंगे हम लोग। देखिए कि 105 जब टोटल एरिया है तो उसमें व्हीट के लिए कितना है 112/5 है, तो एक के लिए कितना होगा 112/5 और बट्टा में फिर 105, तो 360 डिग्री के लिए निकालना है, तो वहाँ से क्या आ जाएगा एंगल आ जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला 5 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, 112/5 गुने 105, और ये मल्टीप्लाई में 360 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 76.8 डिग्री आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ही आसान सवाल पूछा हुआ है। थोड़ा सा भी हम लोग इस पर मेहनत करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जीएस पेपर 1 में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।